हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मेगा माइंड आर्ट्स एज में। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं हिस्ट्री के चैप्टर 4 की, जिसका नाम है विचार, विश्वास और इमारतें। अर्थात इसमें हम बात करेंगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, साथ ही साथ सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में। ठीक है ना। सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। ठीक है ना। उसका क्या महत्व है, तो हम इस महत्व के साथ साथ ठीक है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या ऐसा रीजन था कि भारत में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का सूत्रपात हुआ। ठीक है ना। तो ये आपका एक बार देख लीजिए, ये है सांची का स्तूप। ठीक है ना। ये सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। और हम यहाँ बात करेंगे बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में। ठीक है ना। प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास, साथ ही साथ अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी का चैप्टर 4 है। ठीक है। विचार, विश्वास और इमारतें हम लोगों ने पढ़ा था ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेज में, ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक। ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि कैसे ऋग्वेद के बाद भारत में उत्तर वैदिक काल का मतलब समय आता है, और उसमें कर्मकांडी एवं वाय आडंबर जैसी जटिलताएं आ जाती हैं। ठीक है ना। तो कह रहे ऋग्वैदिक काल के बाद भारत में उत्तर वैदिक काल का समय आया। ठीक है ना। जो ऋग्वैदिक काल था वो था 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है ना। जिसमें ऋग्वेद की रचना होती है। ठीक है ना। और इस कारण से उसे ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है आया। और इस उत्तर वैदिक काल में समाज में ऋग्वैदिक काल की तुलना में अधिक कर्मकांड, यज्ञ जैसी जटिलताएं आ गई। ऋग्वैदिक समाज जो पहले प्रकृतिवादी था, मतलब वो प्रकृति की पूजा करते थे, बाद में उत्तर वैदिक काल में इनका स्थान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ले लिया। ठीक है ना। ऐसा मतलब मिलता है किताबों में। इस तरह समय बीतने के साथ साथ कर्मकांडी जटिलता से जनता परेशान हो रही थी, उन्हें अपना जीवन व्यर्थ लग रहा था। सब बात तो सही है। ऐसी स्थिति में जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म जैसे धर्मों का आगमन हुआ, जिन्होंने मानव को मानवता एवं मध्य मार्ग के द्वारा लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया। ठीक है ना। तो हमने यहाँ बात किया कि ऋग्वेद के बाद भारत में उत्तर वैदिक वेद मतलब वैदिक सभ्यता में दो युग होते हैं। एक होता है ऋग्वैदिक युग, एक होता है उत्तर वैदिक युग। ऋग्वेद में जो लोग प्रकृति की पूजा करते थे, बाद में ठीक है ना यज्ञ एवं धार्मिक जैसी जटिलताएं आ गई, और उन प्रकृति जो देवी देवता थे उनका स्थान किसने ले लिया? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने ले लिया। लोग यज्ञ एवं साथ ही साथ मतलब कर्मकांडीय व आडंबर जैसी जटिलताओं में फंस गए। इसी से जिससे उनका जीवन न बिल्कुल व्यर्थ लगने लगा। इस कारण से उन्हें इस जटिलता से बाहर निकालने के लिए समाज में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जैसे दो धर्मों का उदय हुआ। हम यहाँ बात करेंगे वैदिक धर्म। ठीक है ना। वैदिक धर्म, इसे भारत का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है। वैदिक धर्म को भारत का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है, जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है वैदिक धर्म। ठीक है ना। वैदिक धर्म में क्या होता है, तो हमने पढ़ा था ऋग्वैदिक धर्म जिसका समय कब से कब तक था, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और इस समय में ऋग्वेद की रचना होती है, इसलिए इसे ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। ठीक है ना। इसके माध्यम से हमें प्राकृतिक देवताओं की जानकारी प्राप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की नहीं, प्रकृतिवादी जो देवी देवताओं थे उनकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है ना। जैसे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति, इंद्र, वायु, ठीक है ना, वरुण, सूर्य, ये सारे जो प्रकृति मतवादी जो देवता थे, इनका मतलब इनकी रचना के साथ साथ इनका मतलब महत्व ऋग्वेद में ज़्यादा था। लेकिन बाद के वेद में ठीक है ना उत्तर वैदिक मतलब काल में जो वेद हुए उनमें इनका मतलब महत्व कम हो गया, और इनका स्थान ले लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ठीक है ना। तो ऋग्वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है। ऋग्वेद में 200 बार अग्नि का 200 बार उल्लेख किया गया है, और 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन पूछा हुआ है 12th एग्जाम में कि ऋग्वेद में अग्नि का कितना बार उल्लेख किया गया है, तो अग्नि के लिए 200 बार उल्लेख हुआ है, और इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख हुआ है। इसमें कुल 228 सूक्त हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, तो ऋग्वेद में कुल 228 सूक्त हैं, एवं 10,000 मंत्र के साथ साथ यह 10 मंडलों में विभक्त है। अगर ये भी पूछेगा कि ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है, तो ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है। ठीक है, 10 मंडलों में विभक्त है। और आपसे ये पूछे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है, तो आपको बताना है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। और सबसे प्राचीन वेद की बात करें अगर, सबसे प्राचीन वेद तो वो है ऋग्वेद। ठीक है ना। सबसे प्राचीन वेद किसे कहते हैं, तो वो है ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद। और वही पूरी सबसे बाद का वेद तो वो होगा आपका अथर्ववेद। वो होगा अथर्ववेद, सबसे बाद का वेद होता है। ठीक है ना। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है।
यहाँ हम वही लिखे हुए हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछेगा दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो आपको बता देना है दशराज युद्ध का वर्णन हमने चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव जो हुआ था सेशन, वो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है। हम उसमें पढ़ाए भी थे कि दशराज युद्ध का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो दशराज युद्ध का वर्णन, ठीक है ना, ऋग्वेद में ही किया गया है, जो भारत का सबसे प्राचीन वेद है। अगर वेदों की संख्या पूछे तो वेदों की संख्या 4 होती है और इन वेदों के भी 6 अंग होते हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। दूसरा आता है उत्तर वैदिक धर्म। उत्तर वैदिक धर्म से हमें उत्तर वैदिक कालीन भारतीय समाज की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। हमने अभी बात किया कि ऋग्वैदिक धर्म प्रकृतिवादी था, लेकिन उत्तर वैदिक धर्म कर्मकांडी एवं आडंबरों से घिरा हुआ था। इसी बीच 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि 3 वेदों की रचना होती है, इसलिए इसे उत्तर वैदिक काल की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। आपसे ये नहीं पूछा होगा कि उत्तर वैदिक काल को उत्तर वैदिक काल क्यों कहते हैं, ये पूछेगा कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना किस काल में हुई, तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। उत्तर वैदिक काल का समय पूछता है आपका, तो उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व है। अगर वही ऋग्वैदिक काल का समय पूछे तो ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम अब यहाँ बात करेंगे एक वेद की, ठीक है ना। हमने ऋग्वेद पढ़ लिया था, अब हम बात करेंगे सामवेद। सामवेद आपको ध्यान रखना है, आप केवल ये याद करना है सामवेद। साम का पहला है साम, स से सॉन्ग भी होता है, ठीक है ना। इसलिए सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सिंपल सी बात है, भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि साम का शाब्दिक अर्थ ही होता है गान, लोगों के द्वारा गाए जाने वाले, ठीक है ना, जो गीत होते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, और इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। यज्ञ के समय जो गाए जाने वाले मंत्र होते हैं ना, उनका उल्लेख यहाँ मिलता है सामवेद में। आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामवेद संगीत का जनक किसे कहते हैं, संगीत का मानक किसे कहते हैं, तो संगीत का मानक सामवेद को कहा जाता है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है, साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। अब यहाँ बात करें यजुर्वेद। आपको यजुर्वेद में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको हवन संबंधी बस आपको ये बोलना है यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा आफ्टर 12th एग्जाम से, मतलब PCS के एग्जाम जो भी होते हैं, वहाँ पूछेगा हवन संबंधी गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख, हवन संबंधी गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख किस वेद में है, तो यजुर्वेद में है। हवन संबंधी यज्ञ और हवन संबंधी नियमों का उल्लेख या गाए जाने वाले मंत्रों के समय नियमों का उल्लेख कहाँ किया गया, विधि विधान का उल्लेख कहाँ किया गया, तो वो होता है यजुर्वेद। अगर ऋग्वेद पूछे, ठीक है ना, तो उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। 1028 सूक्त हैं, 2500 मंत्र हैं, ठीक है ना, 10 मंडलों में विभक्त है, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन वेद है, ठीक है ना। अगर ऋग्वेद का उपवेद पूछे तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, हम अभी बता रहे हैं थोड़ी देर में, ठीक है ना। तो हवन यज्ञ और हवन संबंधी नियमों का उल्लेख यजुर्वेद में। अगर वही अथर्ववेद पूछे तो अथर्ववेद में आपको जादू, टोना, टोटका एवं औषधियों आदि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद जो भारत का सबसे बाद का वेद है, अर्थात इसकी रचना सबसे पहली रचना ऋग्वेद की हुई, उसके बाद अथर्ववेद की हुई, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। तो जादू, टोना, टोटका के साथ साथ औषधियों आदि का वर्णन किसमें मिलता है, तो वो मिलता है अथर्ववेद में। और ये जो 4 वेद हैं भारत में, भारत के प्राचीन वेद कितने हैं, कुल कितने वेद हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन वेदों के भी 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। इन वेदों के भी 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहते हैं। पहला है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। क्वेश्चन पूछा हुआ है वेदांग को परिभाषित करें, वेदों के कुल कितने अंग हैं, इन्हें लिखें। तो वेदों के कुल 6 अंग हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। ये वेदों के 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। वेदों के भी 6 अंग हैं जिन्हें वेदांग कहा जाता है। अगर उपनिषद का बात करें, उपनिषद के माध्यम से जैसे क्वेश्चन पूछता है सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ मिलता है, ठीक है ना, या उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो उपनिषदों की संख्या 108 है। और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, दोनों क्वेश्चन VVI है। उपनिषद का अगर शाब्दिक अर्थ पूछें तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, अर्थात ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी संख्या लगभग 108 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना।
उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है, परिभाषित करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो उपनिषद का शाब्दिक अर्थ गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना, अर्थात ऐसा ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करें तो बचपन से लेकर जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु के अंतर्गत एक बच्चा गुरु के समीप बैठकर, ठीक है ना, पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करता था। हम आगे बात करेंगे। ये हुआ उपनिषद। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है और जिनमें से एक उपनिषद का एक और भाग है जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, ठीक है ना। इस उपनिषद से सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, सत्यमेव जयते लिया गया है, ठीक है। अगर कुछ दर्शन की बात करें तो साख्य दर्शन, कपिल मुनि का साख्य दर्शन से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। व्यास की उत्तर मीमांसा और जैमिनी की पूर्व मीमांसा, ये सारे ग्रंथ के नाम है, दर्शन के नाम है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का न्याय दर्शन, न्याय दर्शन मतलब एवं पतंजलि के योग दर्शन से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। कोई ध्यान रखना है, योग दर्शन का संबंध किससे है, तो योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि के द्वारा किया गया था। न्याय दर्शन का प्रतिपादन गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। पूर्व मीमांसा, जैमिनी की पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन जैमिनी के द्वारा किया गया था और उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन व्यास के द्वारा किया गया था। साख्य मतलब दर्शन का प्रतिपादन कपिल के द्वारा किया गया था। इससे भी हमें कहीं ना कहीं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है ना। आपको ये देख लेना है। और यहाँ बात करें हम तो यहाँ हम बात करेंगे आश्रम व्यवस्था की, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास में आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। आश्रम व्यवस्था, इसका उल्लेख मिलता है प्राचीन भारतीय इतिहास में, आश्रम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसका वर्णन मनु स्मृति में किया गया है। मनु स्मृति जिसके लेखक कौन है, जिसके लेखक खुद मनु हैं, ठीक है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि आश्रम व्यवस्था को कुल 4 भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, चौथा है संन्यास आश्रम। अर्थात देखिए, आप देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं बचपन से 25 वर्ष, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक के आयु के जीवन काल को ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत व्यतीत करना पड़ता था। इसमें 25 वर्ष तक, ठीक है ना, गुरु के समीप बैठकर शिक्षा प्राप्त करना होता था। उसके बाद 25 से 50 वर्ष तक आयु में वह व्यक्ति शादी करके विवाहित जीवन जीता था, समाज का एक प्राणी बनकर आता था, ठीक है ना। जैसे कि पति पत्नी और एक बच्चा, ठीक है, आपको ऐसे याद करना है। वानप्रस्थ की बात करें तो 50 से 75 तक वर्षों तक यही व्यक्ति वनों में जाकर तपस्या करता था, ठीक है, अलौकिक शक्तियों का अनुसरण करता था और अंतिम के समय में वह सारे मोह माया से मुक्ति ले लेता था, ठीक है ना। यही होता है आश्रम व्यवस्था, जिसका उल्लेख मनु स्मृति में मिलता है। तो यहाँ पहला है, देख लेते हैं आप। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें मनुष्य को 4 आश्रमों में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसका वर्णन मनु स्मृति में किया गया है, जिसके लेखक खुद कौन है, मनु हैं। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, हमने अभी बताया ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है। तो इस आश्रम के तहत मनुष्य को जन्म के उपरांत 25 वर्ष तक गुरु के पास अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करना होता था। मतलब जन्म से लेकर 25 वर्ष तक के आयु के, ठीक है ना, मनुष्य को ब्रह्मचर्य आश्रम के तहत जीवन व्यतीत करना पड़ता था। दूसरा गृहस्थ आश्रम, तो 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक के व्यक्ति को इस आश्रम में रहना पड़ता था, जिसमें मनुष्य को विवाहित जीवन व्यतीत करना पड़ता था। समाज में रहने वाले लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करना पड़ता था। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, तो हमने बताया था वानप्रस्थ में क्या होता है, तो व्यक्ति 50 से 75 वर्ष तक घर द्वार को छोड़कर उसको आश्रम में रहना पड़ता था। इस दौरान वह दार्शनिक शिक्षा प्राप्त करता था, मतलब घर को छोड़ के, ठीक है ना, वनों में चला जाता था। संन्यास की बात करता आपको समझ लेना है, अंतिम समय मनुष्य अपने अंतिम समय में, ठीक है ना, तो क्या करता था, मनुष्य अपने अंतिम समय में अपने सगे संबंधी को त्याग कर, ठीक है ना, वन में जाकर तप करता था, ठीक है। तो ये हुआ आश्रम व्यवस्था। अगर यज्ञ परंपरा की बात करें, प्राचीन भारतीय इतिहास में यज्ञ परंपरा की बात करें तो प्राचीन भारतीय इतिहास में यज्ञ परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन बाद में ये यज्ञ व्यवस्था, इसमें इतनी जटिलताएं आ गई कि मनुष्य इसका प्रयोग, ठीक है ना, अलौकिक शक्तियों का मतलब दुरुपयोग करने लगा, ठीक है ना।
जिससे समाज में काफ़ी भ्रांतियाँ फैल गई। तो कह रहा है यज्ञ परंपरा का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन समय के साथ परिवर्तन हुआ और वैदिक काल के अंत में यज्ञ परंपरा में काफ़ी जटिलताएँ आ गई, जिससे लोगों में भ्रांतियाँ फैलने लगी। जो यज्ञ पहले सामूहिक रूप से किए जाते थे, अब वही यज्ञ घर में किए जाने लगे, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते थे। पहला है वाजपेय यज्ञ। आपको केवल इसमें याद रखना है कि राजा अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए जो यज्ञ करता था उसको बोलते थे वाजपेय यज्ञ, ठीक है ना। दिनों की संख्या आप याद कर सकते हैं 17 दिन, ठीक है ना। 17 दिन, 2 वर्ष और 3 दिन, ठीक है। 17, 2, 3 ऐसे याद कर लेना आपको। अगर बात करें राजसूय यज्ञ, तो यह यज्ञ राजा के सम्राट बनने के उपरांत होता था। इसमें जो मतलब जो होता था राजा ना, वो सम्राट का पद प्राप्त करने के लिए करता था, ताकि उसको सम्राट का पद मिल जाए, जो लगभग 2 वर्ष तक चलता था, ठीक है ना। अगर अश्वमेध यज्ञ की बात करें तो इस यज्ञ का वर्णन रामायण ग्रंथ में भी मिलता है, क्योंकि जब राम द्वारा, ठीक है ना, घोड़े को छोड़ दिया गया था, तो वो घोड़ा क्षेत्र में मतलब विचरण कर रहा था। तो एक समय ऐसा आता है जब लव और कुश उस घोड़े को पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो उस यज्ञ को ही बोलते हैं अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या होता है कि इसमें राजा के घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता है, और वह जितने क्षेत्र में घूमता है वह क्षेत्र राजा के अधीन हो जाता है, जो लगभग 3 दिन तक चलता था, ठीक है ना। और इस मतलब इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस यज्ञ का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना था। लेकिन वैदिक काल के अंत में धीरे धीरे इनमें जटिलताएं आ गईं। वह आडंबर एवं कर्मकांडीय जटिलता से लोगों का जीवन व्यर्थ लगने लगा, और इसी समय 2 ऐसे धर्म का उदय होता है जिसको बोलते हैं बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ठीक है ना। ये बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म समाज में आए और समाज में बढ़ रही कर्मकांडीय व्यवस्था को समाप्त करने का प्रयास किया। इस तरह से आगे के जो इसके भाग हैं वो हम कल पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और सांची स्तूप के बारे में प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी, ठीक है ना। तो आपको कल से फिर इसका लेक्चर 2 मिलेगा, ठीक है ना। अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है, इसमें हम कल शुरू करेंगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, साथ ही साथ, ठीक है ना, सांची स्तूप के बारे में विशेष संदर्भ जानकारी। जय हिंद, जय भारत।